नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां 2014 और 2019 के अंदर सभी 25 की 25 सीटें जीती थी, हालांकि 2019 में एक नागौर हनुमान बेनीवाल की सीट एनडीए गठबंधन के तौर पर आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस थोड़ा सा अलग पैटर्न में काम कर रही है। कांग्रेस राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अक्सर सीधी लड़ाई रहती है, वहां पर भी अलायंसेस पर जोर दे रही है, वहां पर भी गठबंधन पर जोर दे रही है। नागौर आरएलपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, बाड़मेर आरएलपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। सीकर की सीट पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि वो लेफ्ट के कोटे में जा सकती हैं। और जिस तरह के आंकड़े विधानसभा चुनाव, अभी हम उन सीटों के आंकड़ों की बात करेंगे जिन सीटों पर कांग्रेस अगर अच्छा काम करे तो वो सीटें जीत सकती है। कौन कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस अच्छा काम करके जीत सकती है, उसमें सबसे पहले नंबर पर हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेंगे कि अगर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट्स सिलेक्शन पर ध्यान दे और साथ साथ कई दूसरी पार्टियों और निर्दलियों को साथ में लेकर के बीजेपी के मूल वोट को अगर काटने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब होती है तो कांग्रेस जीत सकती है। कारण क्या है? अभी 2-3 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। अब उन विधानसभा के चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखिएगा और वहां पर आप समझेंगे कि जीत, देखो राजस्थान में जब आप 100 में से 115 सीटें जीते हुई किसी पार्टी को सत्ता में देखते तो आपको लगता है कि उस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश की जनता है। लेकिन जब माइक्रो लेवल पर जाकर के डेटा का एनालिसिस होता है तो संभावनाएं नजर आती है कि शायद कुछ सावधानी से काम किया जाता तो पार्टी जीत सकती है। जैसा मैंने कल के एपिसोड में आपको किस तरह से एक एक विधानसभा सीट के आंकड़ों के साथ बताया था कि अगर आरएलपी और कांग्रेस मिल जाते तो राजस्थान की 40 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। कैसे? वो अगर एपिसोड नहीं देखा है तो आप चैनल पर पॉलिटिकल पंचायत पर जाकर के वो वाला एपिसोड भी देख लीजिएगा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बाड़मेर की 7 सीटें और जैसलमेर जिले की जैसलमेर है। इन 8 सीटों पर जो टोटल वोट पड़े थे वो करीब करीब 17,22,000 के आसपास वोट पड़े थे। टोटल वोटर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 21-22 लाख के आसपास है, लेकिन जो वोट अभी विधानसभा चुनाव में पड़े थे, जिन लोगों ने वोट दिया था, उनकी संख्या थी 17,22,000। इसमें से कांग्रेस को मिले हैं 36.7%, 6,25,420 वोट। बीजेपी को मिले हैं 31.4%। कांग्रेस को 36.7, बीजेपी को 31.4%, 5,36,240 वोट। यानी कि कांग्रेस को इस लोकसभा क्षेत्र एरिया में आने वाली 8 विधानसभाओं में भले ही कांग्रेस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सीट एक ही बायतू की जीत पाई है, लेकिन कांग्रेस को वोट बीजेपी से 1 लाख वोट ज्यादा मिले। पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा, आरएलपी के अगर गठबंधन होता है और आरएलपी का वोट कांग्रेस में एड ऑन होता है तो आरएलपी को 1,39,416 वोट मिले थे, 8.2%। आरएलपी और कांग्रेस का वोट अगर अपन टोटल मिलाते हैं तो यह करीब करीब 39% के आसपास वोट होता है। आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी को मिलाकर के 76.3%, 23.7% वोट इन तीनों से बाहर गया है, जिसमें प्रियंका चौधरी को इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के वोटों का अगर रेशियो देखा जाए तो 6.3% वोट मिले। यानी कि आरएलपी को सारे विधानसभाओं में मिले, उसके बराबर अकेली प्रियंका चौधरी को मिले हैं 1,06,948। फिर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी को मिले हैं 4.7% वोट, 79,495 वोट। फतेह खान को मिले हैं 75,545 वोट। टोटल वोट लोकसभा क्षेत्र के टोटल वोट का 4.4%। सुनील परिहार जो सिवाना से निर्दलीय लड़े थे उनको 3% वोट मिले, 51,068 वोट। और बसपा को सारे प्रत्याशियों को मिलाकर के 14,447 वोट मिले। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि 17 लाख वोट पड़े और बीजेपी को इन 17 लाख वोट में से सिर्फ 5,36,000 ही पड़े। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के चांस, अगर निर्दलीय मजबूत कैंडिडेट होता है तब तो वो जिताऊ कैंडिडेट जीत भी सकता है और जिताऊ के बराबर भी वोट ला सकता है। अन्यथा जो नॉन पॉपुलर फेसेस उतरते हैं वो 5-7-10 हजार से ज्यादा लोकसभा चुनाव वोट नहीं ला पाते। ऐसे में अगर बीजेपी को यहां पर कांग्रेस प्लस आरएलपी अलायंसेस का मुकाबला करना पड़ता है और उसमें निर्दलियों की कोई एक चौकड़ी अलग से गणित बिठाती है तो क्या बीजेपी के हाथों से बाड़मेर जिसमें लोकसभा सीट निकल सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस लोकसभा क्षेत्र में मैंने बताया कि विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी के पास में, 1 सीट कांग्रेस के पास में बायतू की और 2 सीटें शिव और बाड़मेर निर्दलीय के पास में। अब बाड़मेर जैसलमेर के बाद में अलवर लोकसभा सीट।
अलवर लोकसभा सीट के अंदर जो टोटल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, आपको एक आंकड़ा बहुत फिक्स मान लीजिए कि राजस्थान की हर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 5 कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें। सीटों के लिहाज से अलवर लोकसभा क्षेत्र में कौन मजबूत है? कांग्रेस मजबूत है। अब वोट परसेंटेज देखिए, कांग्रेस को यहां वोट, जो टोटल वोट जितने पड़े हैं उसका 46.7% वोट मिला है और बीजेपी को मिला है 39.2%। 8% के लगभग का दोनों के बीच में अंतर है। संख्या में कितना है? अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में अभी जब 2 महीने पहले चुनाव हुए तो कांग्रेस को मिले 7,25,580 वोट और बीजेपी को मिले 6,09,669 वोट। ये एक बड़ा अंतर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मिलाते हैं तो हो जाता है 85.9%, 14.1% के आसपास दूसरों को वोट मिले। यानी कि बाड़मेर जैसलमेर के बाद दूसरी सीट अलवर, जहां पर अगर माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत है अगर ढंग से प्रत्याशी चयन करती है, ढंग से वहां पर कैंपेन करती है। अब आते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में 8 में से कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी के पास में हैं और 1 सीट बीएपी के पास में, भारतीय आदिवासी पार्टी के पास में। वोटों का परसेंटेज देखिए, यहां पर कांग्रेस को मिले हैं 33.9% वोट, बीजेपी को मिले सिर्फ 30.1% वोट। यहां 4% के आसपास का गैप है बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन बीएपी का आंकड़ा 25.5% वोट मिले हैं बीएपी को, भारतीय आदिवासी पार्टी को, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर के बनी थी। सीट केवल राजकुमार रोत एक 84 की सीट जीत पाए हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं। 84 विधानसभा में जो राजकुमार रोत जीते हैं वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी को मिले हैं 1,11,150 वोट। घाटोल में मिले हैं 84,644 वोट भारतीय आदिवासी पार्टी को। सांगवाड़ा में 63,176 वोट, बागीदोरा में 60,387 वोट, गढ़ी में 43,525 वोट और बांसवाड़ा शहर विधानसभा सीट में भारतीय आदिवासी पार्टी को मिले हैं 34,666 वोट। और इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं को मिलाया जाए तो 25% से ज्यादा वोट भारतीय आदिवासी पार्टी के पास में गए। यानी कि अगर बीजेपी के खिलाफ, और यही वजह है कि बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे बड़े चेहरे को अपने साथ में लिया कि उनकी इस इलाके में जमीन खिसक रही है, वो यहां पर कमजोर पड़ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस आरएलपी को, सीपीआई को और भारतीय आदिवासी पार्टी को अपने साथ में लेती है, भारतीय आदिवासी पार्टी को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट दे देती है, लेफ्ट को सीकर दे देती है और आरएलपी को या तो एक नागौर या नागौर के साथ में बाड़मेर दे देती है अगर, तो 4 सीटें कांग्रेस के हाथों से जाती हैं। गठबंधन के हिस्से में 21 सीटों पर अकेली कांग्रेस लड़ती है और इस लिहाज से वो 5 से 7 सीटें राजस्थान में जीत सकती है अलायंस के साथ में मिलकर के, जबकि पिछले 2019 हो या 2014 हो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। अब बात करते हैं झुंझुनू लोकसभा सीट की। हमने इससे पहले बाड़मेर जैसलमेर की बात की, अलवर की, बांसवाड़ा की। इन 3 सीटों को समझा। इन 3 सीटों को लेकर के आप जो दर्शक जिस भी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं अपनी राय नीचे जरूर बताएं कि कौन इस बार वहां पर मजबूत पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। झुंझुनू लोकसभा सीट की 8 विधानसभाओं में से 6 सीटें कांग्रेस के पास में, बीजेपी के पास में सिर्फ 2 सीटें हैं, एक खेतड़ी की और दूसरी नवलगढ़ की। इन 8 विधानसभा सीटों पर जो अभी 3 महीने पहले वोट पड़े हैं, उन टोटल वोटों का कांग्रेस को 42.6% मिला है और बीजेपी को 38.6% मिला है। 4% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। संख्या के लिहाज से कांग्रेस को मिले 6,43,495 वोट, बीजेपी को मिले हैं 5,83,043 वोट। दोनों का मिलाकर के 81.2% के आसपास होता है। 18.8% इन दोनों के अलावा भी मिला है, जिसमें चूंकि उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुढ़ा वहां से चुनाव लड़े थे तो शिवसेना को 3.8% के आसपास मिला है, 57,823 वोट। इसके अलावा इस एरिया की 8 विधानसभा सीटों पर 4% के आसपास, 4.6% बसपा को भी वोट मिला है, 50-60 हजार के आसपास। तो ये झुंझुनू का गणित है। यानी कि झुंझुनू में भी अगर प्रत्याशी चयन, क्योंकि झुंझुनू बीजेपी ने पहली लिस्ट में झुंझुनू के नाम का अनाउंस किया नहीं, क्योंकि नरेंद्र खीचड़ जो सिटिंग एमपी थे वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और वहाँ विधानसभा का चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी के लिए वहाँ पर नए प्रत्याशी का चयन बहुत मुश्किल हो गया। और तीसरा, शेखावाटी रीजन के अंदर राहुल कस्वा का चूरू से टिकट कटने की वजह से इंपैक्ट आसपास की दूसरी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, जहां पर राहुल कस्वा के स्वजातीय वोट
ज्यादा है। अब आते हैं नागौर, राजस्थान की राजनीति का केंद्र, जाट राजनीति और जाट राजनीति का केंद्र नागौर। नागौर की 8 विधानसभा में से कांग्रेस के पास में 4 है और बीजेपी के पास में सिर्फ 2 है, एक नावा और दूसरी जायल। एक सीट आरएलपी के पास में है खींवसर की, और डीडवाना यूनुस खान निर्दलीय जीते हैं। इन 8 सीटों के टोटल वोट का 39.9% वोट बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को वोट मिला है 38.5%, यानी कि संख्या के लिहाज से बीजेपी को 6,19,850 वोट मिले हैं, कांग्रेस को मिले हैं 6,05,083 वोट। संख्या में कांग्रेस 6,05,000 और बीजेपी 6,19,000। संख्या में 14,000 वोट पूरे 8 विधानसभाओं को मिलाते हैं तो बीजेपी को ज्यादा मिले, लेकिन आरएलपी को यहां पर 9.8% वोट मिले हैं, 1,53,922 वोट। अगर आरएलपी और कांग्रेस मिलते हैं तो 1.5 लाख वोट तो ये प्लस कर दिए जाए। 38.5% कांग्रेस का अपना और 9.8% आरएलपी का, मिलाते हैं तो 48.3% वोट होते हैं। और मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया कि जब दो पार्टियों के बीच में अलायंस होता है तो एक ग्राउंड पर इंपैक्ट पड़ता है, और उस इंपैक्ट के नाते नॉन डिसाइडिंग वोटर जो होता है वो 1 से 2% तक उनके पक्ष में शिफ्ट होता है जब कोई मजबूत अलायंस नजर आता है। यानी कि नागौर में भी अगर गठबंधन होता है तो यहां पर खेल बीजेपी का बिगाड़ा जा सकता है। अब ये 5 सीटें आपके सामने हो गई, कौन कौन सी? बाड़मेर, अलवर, बांसवाड़ा, झुंझुनू और नागौर, ये 5 सीटें। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ अगर आप देखेंगे तो वहां पर बीजेपी के पास में सिर्फ 2 सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस के पास में है, 1 सीट निर्दलीय के पास में, और वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो भी कांग्रेस के लिए मुफीद है। चूरू, जहां पर बीजेपी वोट परसेंटेज के लिहाज से आगे हैं, सीटों के लिहाज से पीछे हैं, लेकिन राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद में बदले हुए इक्वेशन के बीच में अगर कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के इलेक्शन कैंपेन से लेकर के स्ट्रेटेजी से लेकर के बयानबाजी से लेकर के बूथ लेवल के मैनेजमेंट तक अगर ढंग से पब्लिक में मैसेज भेजने में कामयाब होती है, और गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हैं बीकानेर, चूरू लोकसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लगातार वो एक्टिव है और ग्राउंड लेवल का जो फीडबैक ले रहे हैं, और शेखावाटी में उनका असर भी बढ़ा है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी शेखावाटी में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई पूरे शेखावाटी बेल्ट के अंदर। तो कांग्रेस इन सीटों पर अगर मजबूत लड़ती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हमने आपको आंकड़ों के जरिए समझाया। आपके लोकसभा क्षेत्र में इस बार कौन मजबूत पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस विश्लेषण को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और मुद्दे पर इसी तरह डेटा एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।